सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू टीएस ग्रेवाल बुक से इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है भाई, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सी ईयर में आया हुआ है, 2016। ठीक है, तो टाइम हो गया क्वेश्चन का आया हुआ है, बट आपको एक चीज समझनी है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर बुक का, जिन पे भी ये सीबीएसई और कोई भी ईयर लिखा हो, वो क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पहले आए हुए क्वेश्चन है ना सीबीएसई में, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो यहाँ कह रहे हैं XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। यहाँ पे देखो रुपीज लिखा है, डिवाइडेड इनटू, ये 2 लाख ऑथराइज कैपिटल बनी कैसे, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ विच 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो ऑथराइज कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, और आपके पास क्या है, इशूड कैपिटल कितनी है, 1000 शेयर्स की इशूड कैपिटल है, और प्रीमियम 5 रुपए का बताया गया। ठीक है, ये सारी चीजें जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब हमें और अच्छे से समझ में आएगी। उन्होंने क्लियर ब्रेकडाउन करा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और क्योंकि यहाँ पे देखो 25 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब इस 25 में 5 रुपीज इंक्लूडेड है, तो 20 रुपीज की फेस वैल्यू और 5 रुपीज का प्रीमियम। अगर इस 25 को ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 20 + 5p। फिर कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स, ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। तो 300 शेयर को रिजेक्ट करा, मतलब कि इनको पैसा रिफंड करा, इनको शेयर नहीं अलॉट करे ना, तो रिजेक्ट करा मतलब शेयर नहीं अलॉट करे, तो इनका जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने लिया है वो पैसा अब हम रिफंड करेंगे। फिर कह रहा है द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो उसने क्लियर मेंशन करा है कि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। तो जो भी एडवांस आया, एक्सेस मतलब जो भी हमारे पास एडवांस आया या सरप्लस आया, वो हमने कहाँ भेज दिया, अलॉटमेंट पर भेज दिया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो यहाँ पे कॉल से नरेट किया सुंदर ने। होल्डर का मतलब होता है इसको इतने शेयर अलॉट हुए। ठीक है, होल्डर वर्ड का मीनिंग होता है कि इसको कितने शेयर अलॉट हुए। तो ये अलॉट का डेटा गिवन है, अप्लाइड का गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें अप्लाइड वगैरह निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं हिज शेयर्स वर लेटर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड टू श्याम एट 60 पर शेयर, 70 पेड अप। तो किसको री इशू हो रहा है, इस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैं हमेशा बताता हूँ। और री इशू की जर्नल में जो भी पर शेयर वाली लैंग्वेज होती है, री इशू की जर्नल में जो भी ये पर शेयर वाली लैंग्वेज होती है, ये जाती है बैंक अकाउंट में, और ये पेड अप वाली लैंग्वेज जाती है शेयर कैपिटल में, री इशू की एंट्री में। ठीक है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। तो फाइनल कॉल कंपनी ने अपनी तरफ से नहीं मंगाई है, तो हमें जर्नल करना है और साथ साथ कैश बुक करना है। ठीक है, और बोर्ड्स में देखो कैश बुक आ गई है, तो कोई बच्चा अगर सोचता है सिर्फ जर्नल आएगा कैश बुक छोड़ देता हूँ, तो मत छोड़ो भाई। बोर्ड्स में देखो, बोर्ड्स का क्वेश्चन और कैश बुक आ रखी है, तो कैश बुक में करना कुछ नहीं है, बैंक वाली जितनी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में भेज दो, और बैंक वाली ट्रांजेक्शन की जर्नल मत लिखो। ठीक है, यही मीनिंग होता है कैश बुक जब हमें साथ बनानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा लिखूंगा कि इशू कितने कर जा रहे हैं, 1000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो ये 1800 शेयर्स पे। ठीक है, और कंपनी ने 1800 में से 300 शेयर्स को रिजेक्ट करा है, तो प्रोराटा का जो रेशियो निकलेगा, प्रोराटा का जो अलॉटमेंट होगा वो 1500 के हिसाब से निकलेगा कि 1500 अप्लाइड शेयर माने जाएंगे और 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 5 रुपीज का प्रीमियम है। एप्लीकेशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है 10,
अलॉटमेंट मैंने समझाया था 20+5 में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल अपनी 40 की है, फाइनल कॉल हमारी 30 की है जो कंपनी ने नहीं बुलाई है, तो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि फाइनल कॉल कंपनी ने अपनी तरफ से नहीं बनवाई है, मतलब नहीं मंगवाई है, तो इसकी जर्नल वगैरह कैश बुक में कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन अरियर की बात कर रहे हैं, 100 शेयर्स पर कॉल्स इन अरियर हुआ है सुंदर का, तो यहाँ पे एस लिखा, और होल्डर गिवन है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम हमेशा अलॉटेड का डेटा लिखते हैं, याद रखना, स्ट्रक्चर में हमेशा अलॉटेड का डेटा जाएगा। तो इसने फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिए हैं पैसे, और मैंने मेंशन कर दिया, ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर मेंशन किया, ये फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर मेंशन किया, और यहां पर जाके इसके शेयर क्या हो गए, 4 फीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये 4 फीचर का भी हमने मेंशन कर दिया। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करना है ताकि आपको क्वेश्चन रीड ना करना पड़े, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो अब देखो, पहले ना एक बार क्या करते हैं, वर्किंग नोट में जाके ना ये सुंदर का ना कॉल्स इन अरियर निकालते हैं अलॉटमेंट का। मैं आपको बताता हूं क्यों, रीजन सुन लो जरा। देखो, जो आपका एडवांस है, कंपनी ने जो एडवांस रिसीव करा है वो एप्लीकेशन पे रिसीव करा है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन 1500 शेयर की आई है या 1800 मान लो, कुछ रिफंड हुआ। तो जो प्रोराटा लगाया है ना वो 1500 शेयर्स पे लगा है 1000 का। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि ये जो एडवांस है ना ये आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि जो एडवांस है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है ना, तो जहां पर भी एडवांस एडजस्ट होता है और अगर वहां पर एरियर हो, देखो दो कंडीशन, अगर वहां पर एडवांस पहुंच रहा है प्लस वहां पर एरियर हो गया, अगर वहां पर एडवांस पहुंच रहा है और प्लस वहां पर एरियर हो गया है, तो जिसका भी एरियर हो गया है वो आपको देखकर जो निकलेगा ना वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि अलॉटमेंट पर मेरे को कॉल्स इन अरियर कितना दिख रहा है, सुंदर का मेरे को कॉल्स इन अरियर कितना दिख रहा है अलॉटमेंट पर, समझने के लिए, तो 100 इंटू 20 प्लस 100 इंटू 5, या आप डायरेक्टली बोल रहे हो 100 इंटू 25, तो 100 इंटू 25 मतलब 2500 रुपीज का मेरे को कॉल्स इन अरियर दिख रहा है। बट ये इनकरेक्ट आंसर है क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन और एप्लीकेशन का यहाँ पे कुछ एडवांस अलॉटमेंट पर पहुंचे। तो क्योंकि ये जो दिख रहा है ना वो आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका एडवांस पहुंचा। अब इसी से कनेक्टेड, तो यहां पर अब आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर इसका कितने एरियर दिख रहे हैं, 100 इंटू 40। तो अगर मैं फर्स्ट कॉल की बात करूं तो यहां पर इसका जो कॉल्स इन एरियर दिख रहा है वो दिख रहा है 100 इंटू 40, तो ये कितना हो गया, 4000 हो गया। तो अब आपको ये समझना है कि जो कॉल्स इन एरियर आपको फर्स्ट कॉल का दिख रहा है ना ये टोटली करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा है और जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। तो क्योंकि यहां पर एडवांस पहुंचा ही नहीं है तो जो भी कॉल्स इन अरियर आपको दिख रहा है वही आपका कॉल्स इन अरियर का आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा वर्किंग नोट में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर जो दिख रहा है वो नहीं होगा क्योंकि यहां पर एडवांस पहुंच रहे, तो यानी कि अलॉटमेंट का एरियर निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो अब हम चलेंगे वर्किंग नोट पे। देखो वर्किंग नोट में मैंने वही स्ट्रक्चर वगैरह नोट डाउन करे। अब आपको यहां पर एरियर बताया गया 100 शेयर्स पे सुंदर का, ठीक है, और 100 शेयर्स पे सुंदर का फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो ये सुंदर का एरियर है, ये अलॉटमेंट पे एरियर है, ये फर्स्ट कॉल पे एरियर है और यहां पर इसका 4 फीचर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन होगा, याद ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन होगा एक तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस को समझना है, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस को समझेंगे, ठीक है, और यहां पर साथ साथ आपको उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरप्लस को समझना है जो कॉल्स इन अरियर कर रहे हैं, यानी कि सुंदर के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्वेश्चन को समझेंगे और ये लिखना भी है, ठीक है, ये एग्जाम में भी लिख कर आना है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू मत लिख कर आना, ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू मत लिखना अपने पेपर में, खाली लिख देना कंपनीज प्रोराटा एडजस्टमेंट और सुंदर्स प्रोराटा एडजस्टमेंट, बस ये हेडिंग लगा देना और पॉइंट ऑफ व्यू मत लिखना, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे कि कितना एडवांस पहुंचा है एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर। ये हमारी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन से कितना ज्यादा एडवांस पहुंचा है अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो ये हमारे को समझना है, ठीक है, तो ये हमारे को समझना है। अब आप देखो इशू करें 1000 शेयर्स, 300 रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट को मारो गोली, ठीक है, 300 रिजेक्ट हो गए इसको भूल जाओ। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है 1500, तो 1000 कंपनी मांग रही है कि ये 1000 एप्लीकेशंस मांग रही है बट ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो कितना सरप्लस आ गया, कितना एडवांस आ गया, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स पे 10 रुपीज का एप्लीकेशन मनी एडवांस आ गया, यानी कि जो सरप्लस है वो 5000 हो गया। सरप्लस बोलो एडवांस बोलो
एक ही बात है, ठीक है। तो कितना सरप्लस आ गया 5000। तो अब कंपनी की अलॉटमेंट ड्यू कितनी है भाई, अगर हम आइडियली देखें कंपनी की अलॉटमेंट ड्यू क्या है, टुकड़ों में ड्यू करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों है। तो कुछ फेस वैल्यू ड्यू है, कुछ प्रीमियम ड्यू है, तो मैंने भी ब्रेक करके लिख लिया। तो अलॉटमेंट कितनी ड्यू करेंगे, इशूड शेयर के हिसाब से ड्यू करते हैं हमेशा। अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, सिर्फ पहली एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन रिसीव से बनेगी, लेकिन बाद की जो भी है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो सारी इशूड शेयर से बनेगी जब भी हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर या वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे। तो अब अलॉटमेंट ड्यू देखो भाई 1000 शेयर्स पे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000 फेस वैल्यू और 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज यानी कि 5000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू हो जाएगा। ये तो ड्यू हो गया, लेकिन कंपनी ने कुछ एडवांस एप्लीकेशन पर रिसीव करा है, तो जो एडवांस रिसीव कर लिया ना सरप्लस वो आप हटा दो अलॉटमेंट में से। तो 5000 रुपए का एडवांस रिसीव करें, तो एडवांस हमेशा पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है, और फेस वैल्यू अगर पूरी आप रिसीव कर लोगे, मतलब 20,000 से भी अगर ज्यादा का एडवांस होता तब एडवांस प्रीमियम पर जाता, ठीक है। तो यानी कि 5000 रुपए पहले फेस वैल्यू में हमारे को एडजस्ट कराने हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम तक कुछ भी नहीं पहुंचा क्योंकि ये फेस वैल्यू अभी भी बची है बहुत सारी। तो 15,000 का अलॉटमेंट बचा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बचा है 5,000 का बचा है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो मोटा मोटा इनको ऐड करो तो 20,000 रुपए ड्यू है, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आया कि 5,000 रुपए एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा हैं जो अलॉटमेंट तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये डी हो गया। अब आपको सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और यहां पे सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट सिर्फ मैं अलॉटमेंट का करूंगा क्योंकि यहां पर जो कॉल सिनेरियो हुआ है यहां पर एडवांस पहुंचा है, इससे आगे एडवांस नहीं पहुंचा है। तो फर्स्ट कॉल का जो कॉल सिनेरियो है सुंदर का वो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है 14,200 डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन ये जो अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो है ये मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे वर्किंग करनी है। और जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कंपनी वाले एग्जैक्टली सेम स्टेप्स इन द सेम ऑर्डर में यहाँ पर लिखूंगा जो भी पार्टनर या जो भी शेयर होल्डर एरियर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ सरप्लस लिखा है, यहाँ पर भी हम सरप्लस लिखेंगे। तो सुंदर का कितना सरप्लस आया अभी, सुंदर का सरप्लस निकालने के लिए मेरे को सुंदर के अप्लाइड शेयर्स भी पता होने चाहिए क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर पे 100 लिखा है ये अलॉटेड शेयर है। तो इसके अप्लाइड कितने होंगे भाई 100 इंटू, ऑब्वियस सी बात है जितने भी शेयर इसको अलॉट हुए आंसर जो अप्लाइड का वो इससे ज्यादा आने वाला है, ठीक है, आंसर ज्यादा आने वाले है ना। तो ये रेशियो को यूज करना है 1000 और 1500। तो मैं न्यूमरेटर में ऊपर बड़ा नंबर रखूंगा और नीचे छोटा नंबर रखूंगा क्योंकि मेरे को पता है अप्लाइड का आंसर अलॉटेड से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, यानी कि इसने कितने अप्लाई करे 150, और इसको अलॉट कितने हुए यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं 100, ठीक है। तो अब आप मेरी बात समझो, यहां पर इसने एडवांस कितने शेयर्स पे दे दिया 50 शेयर्स, इनका डिफरेंस लेंगे, एडवांस इसने दे दिया 50 शेयर्स पे, एप्लीकेशन बनी 10, तो इसने एडवांस दे दिया 500 रुपए का, ठीक है। अब सुंदर की अलॉटमेंट कितने की ड्यू है भाई, सुंदर की अलॉटमेंट जो ड्यू है मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग अलग। तो अलॉटमेंट ड्यू मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में भी समझाया, सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू में भी सेम बात है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह वगैरह ड्यू करते हैं हम हमेशा अलॉटेड के हिसाब से, और कंपनी में ड्यू करेंगे इश्यूड के हिसाब से। तो यहां पर अब अलॉटमेंट ड्यू जो करेंगे सुंदर की वो अलॉटेड के हिसाब से करेंगे और स्ट्रक्चर देख के करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में हम अलॉटेड ही लिखते हैं। तो 100 इंटू 20 यानी कि 2000 प्लस 100 इंटू 5 यानी कि 500, तो ये इसकी अलॉटमेंट ड्यू होगी। और जो आपकी अलॉटमेंट ड्यू होगी उसमें कुछ एडवांस आ गया ना, एप्लीकेशन में कुछ एडवांस आ गया, तो वो जो एडवांस आ गया उसको हम सरप्लस बोल रहे हैं, वो आप हटा दो। तो सरप्लस कितना है 500 रुपए से हटा दो, ब्रैकेट बनाओ, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, और अगेन पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट करेंगे फिर प्रीमियम में एडजस्ट होगा। देखो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल सेम स्टेप्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो अलॉटमेंट डी होगी आफ्टर एडजस्टमेंट वो हो जाएगी 1500 का फेस वैल्यू और 500 रुपए का प्रीमियम, जो मिलाकर कितना हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो कंपनी ने इससे कितने पैसे मांगे अलॉटमेंट पर 2000 रुपए मांगे, मांगने कितने थे 2500 मांगने थे ये वाले, बट क्योंकि इसका कुछ एडवांस था तो कंपनी ने कहा अच्छा आपका एडवांस तो आ गया, तो अब आप 2500 मत दो, अब आप 2000 दो क्योंकि 500 रुपया पहले दे चुके हो, और ये पैसा इस बंदे ने नहीं दिया। तो जो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट है सुंदर की, इसी को हम क्या बोलेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। तो ये वर्किंग थी। अब मैं फर्स्ट कॉल में ये इतनी सारी मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है क्योंकि यहां तक एडवांस नहीं पहुंचा, ठीक है। ये मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज समझाता हूं। तो वर्किंग हो चुका है, अब हम चलेंगे जर्नल पे। अच्छा भाई
अब हमारी फर्स्ट एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की। बैंक वाली एंट्रीज आप नहीं करोगे क्योंकि आपको कैश बुक बनानी है, तो सीधा जो यूजुअली अपनी सेकंड एंट्री होती है ना, वही इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। तो बैंक वाली एंट्री जर्नल में नहीं दिखनी चाहिए। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है फर्स्ट, उसके नेक्स्ट वाली से मैं स्टार्ट करूंगा जर्नल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो एडवांस आया है वो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। देखो एडवांस जो अलॉटमेंट पर जाता है उसके लिए हम शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, लेकिन एडवांस अगर फर्स्ट कॉल तक पहुंचता है तो टू कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं फर्स्ट कॉल वाले के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए हमेशा शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे और फर्स्ट कॉल के लिए, सेकंड कॉल के लिए कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, ठीक है। याद रखना सेपरेटली, अलॉटमेंट के लिए कभी भी कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखना। और कुछ पैसा हमने रिफंड करा है तो टू बैंक अकाउंट। तो स्ट्रक्चर आपके सामने बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। शेयर कैपिटल हमेशा इशूड शेयर से लिखते हैं, तो 1000 इंटू 10, इशूड शेयर आपके 1000 है, एप्लीकेशन 10 रुपए की है, तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपीज, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कितना एडवांस पहुंचा, एडवांस कितना पहुंचा इसका, वर्किंग नोट में भी निकाला था सरप्लस 500 शेयर पे 10 रुपए, और वर्किंग नोट में भी निकाला था 5000 रुपए। तो ये आप बेशक वर्किंग नोट से देख लो जो अभी अभी हमने बनाया था, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है सरप्लस, ठीक है। बैंक में कितना जाएगा, 300 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो 300 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3000 रुपीज। तो शेयर एप्लीकेशन आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो बेशक, तो ये हो जाएगा 18,000। अदरवाइज आप लॉजिक से निकाल लो कि भाई ओरिजिनली 1800 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई थी 10 रुपए की, तो 1800 इंटू 10 कितना होता है, 18,000 होता है। तो ये अपनी एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमने गलत कर दी, और वो गलती क्या, देखो मेरे को समझानी भी तो थी एंट्री, तो मैं तो इसलिए लिख रहा था, हमें ना ये नहीं लिखना था, बैंक वाला एस्पेक्ट नहीं लिखना था, ठीक है। तो बैंक वाला एस्पेक्ट हमारे को यहाँ पर नहीं शो करना क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अब अगर मैं कट करता हूँ ना, ध्यान से देखो, अब मैंने ये समझाने के लिए लिखी थी, अब अगर ये मैं कट करता हूँ तो ये 3000 यहां से कटे, तो अब जर्नल मिसमैच हो गई, ठीक है। ये 15 है, ये 18 है, तो इसको भी आप फिर 15 ही कर दोगे, ठीक है। इसको भी आप फिर 15 ही कर दोगे, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पर भी फिर 1500 कर दो, ठीक है। यहां पर भी 1500 कर दो, तो 1500 इंटू 10 15,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ड्यू की एंट्री आप बिल्कुल आंख बंद करके कर दो, प्रोराटा का क्वेश्चन है, नहीं है इग्नोर करो, कोई टेंशन नहीं होती, ड्यू की एंट्री बड़ी आसान होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रीमियम दिख रहा है तो क्रेडिट करो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, तो यहां पर क्या होगा भाई, अब आप देखो इशूड से करते हैं हमेशा ड्यू, मैंने हमेशा बताया इशूड से करते हैं, तो 1000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, पूरी अलॉटमेंट कितने की, 25 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25,000। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, तो 1000 शेयर पे फेस वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 यहाँ जाएगा, और 1000 शेयर्स पर प्रीमियम कितना है 5, तो ये 5 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। आई बात समझ। नेक्स्ट एंट्री देखो बैंक वाली एंट्री है, अब आपको मैं समझा भी रहा हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं भाई समझ में भी आना चाहिए क्वेश्चन, तो मैं ना पहले बैंक वाली एंट्री करूंगा ताकि समझ में क्या हिसाब किताब चल रहा है, और उसके बाद कटिंग कर दूंगा क्योंकि कैश बुक करनी है हमारे को, तो कट करके दोबारा से सही से साफ साफ लिख दूंगा जो आपको जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, पैसा रिसीव करने की, ठीक है। तो बैंक जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एरियर किया है सुंदर ने, ठीक है। तो सुंदर जो हमारा शेयर होल्डर है इसने एरियर किया, और ये अमाउंट हम वर्किंग नोट्स में निकाल चुके, तो वर्किंग नोट से ये देख लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब बहुत ध्यान से देखो, इसको करने के लिए फर्स्ट और सेकंड एंट्री देखो, अलॉटमेंट अपनी ड्यू कितनी की है 25,000 की, लेकिन अलॉटमेंट पर ऑलरेडी कंपनी 5,000 रिसीव कर चुकी है, तो कंपनी 25,000 मांग रही है, बट कंपनी को याद है अच्छा 5,000 तो पहले आ चुके हैं, तो यानी कि कंपनी अब कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही है, 20,000 एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। 20,000 एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन यहां पर कुछ कॉल्स इन एरियर हुए, ठीक है। तो सुंदर ने कॉल्स इन एरियर कितना किया है, 2000 का किया, ये हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं सुंदर पॉइंट ऑफ व्यू वाले सेक्शन में, ठीक है। वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं, पहले करवाया, जर्नल करने से पहले वर्किंग नोट बनवाया, ठीक है। तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर अपनी रिमेनिंग आ गई, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर अपनी रिमेनिंग कितनी आ गई, 18,000 आ गई। वैसे तो ये करते हैं हम लोग, बट क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपना कैश बुक वाला है, ठीक है, तो आपको इस एंट्री में से बैंक वाला एस्पेक्ट हटाना है, ठीक है। बैंक वाला एस्पेक्ट हटाना है, तो अगर मैं इस थर्ड एंट्री को तोड़ूं, ठीक है, अगर थर्ड एंट्री को तोड़ूं तो इसमें एक एंट्री तो बनेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट,
18,000 18,000, और जो दूसरी एंट्री बनेगी इसमें से वो मेरे को यहां पर लिखनी है, तो कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, मैं बैंक वाला एस्पेक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मेरा कहां जाएगा, वो मेरा जाएगा कैश बुक में। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, 2000 आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, कॉल्स इन अरियर कितना होगा, 2000। तो यानी कि ये वाली एंट्री अब मैं कट कर देता हूं। ठीक है, ये वाली एंट्री मैं कट कर देता हूं, ये समझाने के लिए लिखी थी। एग्जाम में आपका सोल्यूशन कैसा दिखेगा वो मैंने यहां पर लिखा। तो एग्जाम में आपकी थर्ड एंट्री ये दिखनी चाहिए, कॉल्स इन अरियर डेबिटेड 2000 टू शेयर अलॉटमेंट 2000। बैंक वाला एस्पेक्ट हमारा कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर हुआ था, यहां पर भी बैंक वाला एस्पेक्ट आपको नहीं शो करना है अपने आंसर में। फोर्थ एंट्री अपनी अब क्या बनने वाली है, फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, क्योंकि उसके बाद फोर्थ फीचर है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल मत लिखना क्योंकि सेकंड कॉल भी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो इशू कितने करें भाई, ड्यू हमेशा इशूड शेयर से करते हैं, 1000 शेयर इंटू 40, यानी कि 40,000 रुपीज आपके ड्यू है, कंपनी 40,000 मांग रही है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, फिफ्थ एंट्री पैसा रिसीव करने की है। अगेन आपको बैंक अकाउंट वाला एस्पेक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एरियर वाला एस्पेक्ट आपको शो करना है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहां पर एरियर कितना हुआ है भाई, जो दिख रहा है, क्योंकि एडवांस यहां तक नहीं पहुंचा, तो 40 इंटू 100 यानी कि 4000 का यहां पर एरियर हुआ है, और पैसा रिसीव करने की जर्नल एंट्री हम कैश बुक में शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर फीचर है, तो नेक्स्ट एंट्री अपनी फोर फीचर की हो जाएगी। तो अब करते हैं फोर फीचर। फोर फीचर की एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए भाई। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। देखो जर्नल तो याद होना चाहिए, अमाउंट्स कैसे निकालना है वो समझते हैं, जर्नल याद होना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट होगा, जितना प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, तो नॉट रिसीव्ड वाला प्रीमियम यहां पर हमेशा आता है। प्रीमियम रिसीव हो जाए तो उसको ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे क्वेश्चन में वो था नहीं, फोर फीचर की एंट्री में। ठीक है, फिर क्रेडिट करते हैं हम लोग फोर फीटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, फिर हम क्रेडिट करेंगे फोर फीटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट में क्रेडिट होता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, फिर होता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो सिंपल है भाई, शेयर कैपिटल में आपको हमेशा समझाया, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, 100, तो नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स आपको पता होने चाहिए, और जहां पर फोरफीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, यहां पर फोरफीचर हो रहा है तो यहां तक का फेस वैल्यू, प्रीमियम इग्नोर कितना है, 40 + 20 + 10 यानी कि 70 रुपीज। तो ये हो जाएगा 7000। सुंदर ने प्रीमियम नहीं दिया, वर्किंग नोट अगर आप चेक करोगे आपको क्लियर दिखेगा, इसका जो एडवांस था ना, इसने देखो अलॉटमेंट पे एक पैसा नहीं दिया, इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा दिया था, और जो भी एडवांस था वो फेस वैल्यू तक ही पहुंचा था, प्रीमियम तक नहीं पहुंचा था। तो इसने प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं दिया। तो कितना प्रीमियम नहीं दिया, इसको जो अलॉट शेयर हुए थे अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही देना था, तो 100 × 5। ठीक है, तो 100 × 5 इसने नहीं दिया है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स मतलब कंपनी ने इसके कितना पैसा कमाया, सुंदर से कंपनी ने कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो इससे हमने एप्लीकेशन पे कितने लिए थे, देखो इसकी जो एप्लीकेशन रिसीव थी ना वो 150 थी, तो 150 × 10। ठीक है, जितना भी प्योरली इससे पैसा आया वही अपनी कमाई थी, 150 × 10 यानी कि 1500। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स एसपी, अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, एसपी मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम तो टोटली नॉट रिसीव्ड है, तो यानी कि माइनस कुछ भी नहीं करना, तो इससे जितना पैसा मिला वो कंपनी ने कमाया है। तो एप्लीकेशन यानी कि अप्लाइड शेयर पे इसने 10 रुपए दिया और इसके बाद इसने कुछ नहीं दिया, तो जो भी इसने दिया वो कंपनी ने जब्त करा और कंपनी की कमाई हो जाएगी, तो 1500 हो गई कमाई। अब कॉल्स एंड एरियर चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो 6000 आएगा, चाहो तो आप लॉजिक से निकाल लो। तो ऊपर एक कॉल्स एंड एरियर आपको फिफ्थ एंट्री में दिख रहा है 4000 का। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक हमारा जो कॉल्स इन एरियर है वो कहां पर था, इधर था अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर अपना कितना था, वर्किंग नोट से देखोगे तो 2000 मिलेगा, या एंट्री नंबर थर्ड में देख लो। ठीक है, फिफ्थ है, एंट्री नंबर थर्ड में देखोगे तो 2000 मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6000 आ गया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आपकी अपने आप चली जाएगी कितनी, 1000 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो आप कैश बुक बनानी है ना, तो बैंक वाला एस्पेक्ट आपको यहां से हटाना है। ठीक है, तो इसी एंट्री को या तो आप यहां से बैंक का अगर 6000 हटाओगे, ठीक है, तो देखो मैं अगर यहां पे डायरेक्ट करूं क्योंकि अपने को कैश बुक बनानी है, तो यहां से 6000 हटाया तो आपकी जो जर्नल है वो मिसमैच हो गई, ये 1000 ये 7000 है, तो ये आपका करेक्ट है ना। ये तो जो इसमें से 6000 एक्स्ट्रा थे ना, ये हटाओगे तो 7000 में से 6000 हटाओगे 1000 ही आएगा, तो इसको कट करके 1000 कर लो। तो ये आपकी वो जर्नल एंट्री है
कैश बुक वाले क्वेश्चन में ये जर्नल एंट्री आपको मेंशन करनी है अगर एग्जाम में आप लिखोगे तो, ठीक है। इसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री अपनी कौन सी थी, कैपिटल रिजर्व की। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब यहां पर आप देखो कि कितना कमाया, नेट कमाई, नेट प्रॉफिट बेसिकली यहां लिखते हैं। तो हमने टोटल कमाया है 1500, डिस्काउंट दे दिया हमने 1000 का। तो सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स री इशू करें तो कोई यूनिटरी मेथड वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो 1500 कमाया है ये देखो, और 1000 अपना डिस्काउंट है, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना हो गया 500, जो हमारा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट है। मैं एक बार जूम आउट करके सभी जर्नल एंट्रीज शो करूंगा, उसके बाद हम बनाएंगे कैश बुक। तो ये फर्स्ट पेज है, इसमें आपको 3 जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। कटिंग्स वाला पोर्शन सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है, तो इसलिए आपको कटिंग्स दिख रही हैं। कटिंग वाला एग्जाम में नोट डाउन नहीं करके आना, ठीक है। तो ये रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज हैं, टोटल 8 जर्नल एंट्रीज हमारी यहां पर बन गई हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, बैंक कॉलम ही बनाना है क्योंकि कंपनीज कैश में तो ट्रीट करती नहीं, ठीक है। कैश बुक का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूं। डेबिट साइड में एंट्री करनी है सिर्फ पैसे के आने की, इनफ्लोज की, और क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है पैसे के जाने की, यानी कि पेमेंट्स, यानी कि आउटफ्लोज की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्योंकि कंपनी ने पैसा रिसीव किया है एप्लीकेशन पे, इसको ना बैंक अकाउंट समझो। जैसे ये लिखा है बैंक अकाउंट, तो जैसे लेजर नहीं बनाते बैंक अकाउंट का, तो जर्नल क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट जर्नल होती है हमारे क्वेश्चन की। तो कितने शेयर्स थे भाई, 1800 शेयर्स पर 10 रुपीज कंपनी ने रिसीव करे थे, 18,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री थी। फिर सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का कुछ पैसा कंपनी ने रिफंड करा है, तो बाय शेयर एप्लीकेशन यहाँ लिख दो जो भी हमारा पैसा रिफंड हुआ है। तो यहां मैं लिख देता हूं रिफंड, और ब्रैकेट में लिख देते हैं ये कितना आएगा, 300 शेयर्स पर 10 रुपीज का एप्लीकेशन मनी रिफंड करा है, तो 3000 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव करा है, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा है, 18,000 रिसीव करा है क्योंकि कुछ अमाउंट कॉल्स इन अरियर में हुआ था। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर पैसा रिसीव करा है, तो टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहां लिखता है टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया भाई, कंपनी ने रिसीव करना कितना था, तो यहां पर कंपनी ने 40,000 रिसीव करने चाहिए थे, लेकिन एरियर हुआ है 4,000 का, तो कंपनी ने रिसीव करा है 36,000 रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पर इतना पैसा आया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी वो थी फोरफीचर की, फोरफीचर में बैंक अकाउंट नहीं था। फिर री इशू की एंट्री है, ठीक है। तो री इशू की एंट्री थी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये अपना डायरेक्टली री इशू की एंट्री है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिखूंगा री इशू, ठीक है। तो री इशू के टाइम अपने पास कितना पैसा आएगा, 6000। ये मैंने कट करी थी ना जो जो एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज अब हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी ने टोटल पैसा रिसीव करा है, तो आपको बड़ी वाली साइड का टोटल करना है। तो ये 18, 18, 36, 36, 36, 72 और 6, 78,000, और बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, ये भी हो जाएगा 78,000। और यहां पर आप लिखो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, और यहां ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो 78 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 75,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपनी कैश बुक भी बन गई है। इस क्वेश्चन में यही करना था, जो जो आपकी जर्नल थी ना बैंक वाली, वो नहीं लिखनी थी, उसकी जगह कैश बुक में उसकी पोस्टिंग करनी थी। इसको देखो ऐसे रीड करो, अगर यहां से आपको जर्नल बनानी हो तो कैसे बनाओगे, इसको बैंक अकाउंट समझो। तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये री इशू वाली। फिर ये जो रिफंड की थी अपनी, जो अपनी सेकंड नंबर एंट्री होती है ना रिफंड की, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू बैंक। फिर ये बैलेंस सीडी को मत जर्नल की फॉर्म में रीड करना, ये कहीं ऐसे बोलो बैलेंस सीडी डेबिटेड टू बैंक, ये मत करना, बैलेंस को रीड नहीं करते जर्नल में, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। जर्नल मैंने आपको शो कर दिया बनाकर, कैश बुक भी मैंने आपको शो कर दिया बनाकर। कोई भी डाउट है? सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है
वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार, बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।